और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं। उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहाँ से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। साफ साफ दिख रहे हैं खट्टर ने खुद उसको ऑर्डर दिया होगा, नहीं तो अभी हम उसकी मांग कर रहे हैं कि उसका धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो, उसको सस्पेंड किया जाए। और ये वहाँ से करनाल से उठाकर उसको चंडीगढ़ दे रहे हैं, पोस्टिंग दे रहे हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग दे रहे हैं, राजधानी में भेज रहे हैं, हरियाणा की प्रमोशन दे रहे हैं एक तरह का। तो ये मिली भगत है इनकी, ये मिली भगत है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। और तो खट्टर सरकार सोच ले, किसान पीछे हटने वाला नहीं है, ना तेरे डंडों से डरने वाला। सिर्फ उड़वा दिया ना, इस बार तेरा एसडीएम ये भी कहेगा ना कि गोली चलवा दो, तब भी ये किसान ऐसे डटे रहेंगे, बल्कि और ज्यादा संख्या में। अभी मतलब संख्या बढ़ती रहेगी। हाँ, संख्या बढ़ रही है। अब अभी आप देखो कितने लोग आ रहे हैं। और अभी रास्ते में अभी मेरे को कॉल आया है, बोले हमारी 3-4 ट्रालियाँ यहाँ से यमुनानगर से चल चुकी हैं, 2 बस चल चुकी हैं और यूपी से भी आ रहे हैं लोग। कि जो इंटरनेट यहाँ पे बंद कर रखा है, तमाम चीज़ें बंद कर रखी हैं, आप लोगों की मतलब लोग उमड़ते भी रह रहे हैं, पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जा रही है, क्या लगता है इससे? मैं कह रही हूँ तानाशाही सरकार है, इनके हाथ में पावर है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। परसों शाम से करनाल में नेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, कल भी नहीं थी, आज भी काम नहीं कर रही हैं। उसके बावजूद हमारे लाखों किसान यहाँ पे पहुँचे। जितना ये हमें दबाने की कोशिश करेंगे, जितना हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा आंदोलन और मजबूत होगा। हमारी आवाज़ को दबाना चाहते थे ना, ये सोच रहे थे कि नेट सेवाएं बंद हो जाएंगी तो इनकी बातें बाहर नहीं जाएंगी। जब लोगों को पता चला कि नेट बंद कर दिया गया है तो हम देख नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, तो लोग खुद चल के यहाँ पे आए। तो जितना ये हमारे आंदोलन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उतना हमारे किसान और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। हमारी एकता और मजबूत होती जा रही है। एकता भी तोड़ नहीं सकती है। इन्होंने बहुत कोशिश की जाति के नाम पे लड़ाने की, कभी SYL का मुद्दा उठा के लाए ताकि पंजाब हरियाणा के अलग अलग हो जाएं। तो ये जितने भी मुद्दे लाएंगे, जो भी बीच में लाएंगे, हमारी एकता को तोड़ने के लिए अब किसान जागरूक हो चुका है। किसान की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि ये झूठों की सरकार है। इन्होंने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में जितने भी लिखे थे वादे, एक भी मैनिफेस्टो के लिखी हुई एक भी लाइन पूरी की इन्होंने। मोदी जी ने अपने भाषण में खुद कहा था रामलीला मैदान से कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। उल्टा हमारे देश के युवाओं को उन्होंने बेरोजगार किया है, करोड़ों नौकरियां छीन ली गई हैं। जो हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजना चाहते हैं तो स्कूल कॉलेज बंद करके बैठे हुए हैं 2 साल से, और कोरोना के नाम से हमें पेरेंट्स को डराया जा रहा है। उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में ये पॉलिटिकल नेता आके अपनी रैलियां करते हैं, तब कहाँ चला जाता है इनका कोरोना। तो इसलिए ये सरकार जानबूझ के देश को गरीब बनाना चाहती है, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ 2-3 पूंजीपतियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहती है। यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, मीडिया के कुछ लोग बिना माइक ID के घूम रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी को वहाँ से भगा दिया जाए मुजफ्फरनगर से, तो ये सबको आप कैसे देखते हैं कि क्यों मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है? देखिए, ये सच्चाई दिखाना नहीं चाह रहे, और नेशनल चैनल तो इनकी मुट्ठी में हो गया, क्योंकि नेशनल चैनल ज़्यादातर अडानी अंबानियों के हैं। तो नेशनल चैनल तो इनके कठपुतली बने हुए हैं, जो मोदी कहेगा वो ही दिखाएंगे। आप जैसे जो दूसरे चैनल वाले हैं या यूट्यूब पे चैनल हैं, वो सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो पत्रकारिता का वो धर्म सही निभा रहे हो आप लोग। लेकिन जो सच्चाई दिखाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। अगर देश की जनता को पता कैसे चल रहा है, मोदी तो वाई करा कि मैं तो बहुत अच्छा लीडर हूँ, और ये जनता सच्चाई दिखा रही है, तो उनको तकलीफ होती है। जो सच बोलता है पत्रकारों को तिहाड़ जेल में डालते हैं। ये पूनिया को डाल दिया था हमारे भाई को, तो जो भी भाई सच्चाई बोलता है उनको ये जेल में डालते हैं। किस पत्रकारों को मैं यही कहूँगी कि खासकर नेशनल चैनल वालों को, भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है, सच के लिए लड़ो। याद रखो कि पत्रकारिता के जब तुम पढ़ते हो ना, तब भी तुम भी कसम खाते हो कि तुम सच लिखोगे, सच दिखाओगे।
तो आप पैसों में मत बिको। आज तुम चंद पैसों के लिए बिक रहे हो, झूठी खबर दिखाओगे ना, तो आने वाले समय में तुम्हारी औलादों को, तुम्हारे बच्चों को गद्दार की औलाद कहलाएंगे। क्योंकि जब कहेंगे कि जब देश का बिकने के कगार पे था, जब ये तुम्हारे माँ बाप टीवी चैनलों में बैठ के झूठी खबर दिखा रहे थे। आज जो देश के हालात हैं, देश बिकने की कगार पे, सबसे बड़ा रोल इसमें मीडिया का है, नेशनल चैनलों का है। इन्होंने कभी देश की भूखमरी नहीं दिखाई, कभी देश में जो बेरोजगारी थी वो नहीं दिखाई, ग्राउंड की रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई। इन्होंने हमेशा मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी करते रहे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है देश को। लेकिन नेशनल चैनलों को फर्क नहीं पड़ता। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी तो लोग देखते ही नहीं हैं। मैंने तो 4.5 साल से ज़्यादा हो गया अपना टीवी उठा के भैया को दे दिया। जब मेरी आँख खुली कि जो टीवी पे आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो ये यूट्यूब के बच्चे, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, बच्चे मोबाइल रखते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, चलते चलते सारी न्यूज़ देख लेते हैं। तो टीवी वाले ना दिखाएं सच्चाई, हमारी सच्चाई हमारे यूट्यूब वाले भाइयों के जरिए हमारी सच्चाई पहुंच रही है। जीतेगा किसान, टाइम कितना भी लगे। आरएसएस का एक किसान विंग है, बताते हैं वो भी सरकार के खिलाफ हो गया, क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, जो इंसान अपने दिमाग से सोचता है, जिसका ज़मीर जिंदा है, वो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। आज सरकार अन्याय कर रही है। हमें किसी पार्टी से, किसी एक आदमी से, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई है इनकी नीतियों के खिलाफ। जो नीतियां, ये गलत नीतियां लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो प्राइवेट करते जा रहे हैं। अभी आगे से एक रूल बना देंगे, जब आपकी गाड़ी रोड पे चढ़ेगी उसी टाइम से आपका पैसा लगना शुरू हो जाएगा, आपके खाते से ऐसे ही पैसे काट लिए जाएंगे। तो ये हर चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं। स्कूल प्राइवेट करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल 5 स्टार हॉस्पिटल बना देंगे सारे। गरीब आदमी तो अपना इलाज नहीं करा पाएगा, सरकारी हॉस्पिटल होंगे नहीं तो अभी तड़प तड़प के सड़कों में मरेंगे। अभी ऑक्सीजन के टाइम में देखा था आपने, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। सिख भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने हमेशा बचपन से देखते हैं कि खाने के लंगर तो लगते देखे थे, ऑक्सीजन के लंगर भी सिख भाइयों ने लगाए। तो यहाँ पर भी लंगर वगैरह चल रहा है? लंगर वगैरह चल रहा है, हमारे गुरुद्वारे से भाई यहाँ पे पहुँचा भी रहे हैं। जो हमारे जैसे लोग जाके खा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वो लोग वहाँ जाके नाश्ता करके आ रहे हैं। तो बहुत मदद मिल रही है चारों तरफ से। ये जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद एकता बहुत ज़्यादा होगी, भाईचारा बहुत बढ़ गया हमारा। मुजफ्फरनगर में हम गए, ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम से डराते हैं, लड़ाते हैं। मुजफ्फरनगर में हमने देखा हमारे मुस्लिम भाई रास्ते में पानी की बोतलें ले लेके खड़े हुए थे, फ्रूट ले लेके खड़े हुए थे, मिठाई हाथों में ले ले खड़े हुए थे। जहाँ जहाँ से हमारे किसानों की ट्रॉलियाँ जा रही थी वहाँ ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे बारात का स्वागत करते हैं। तो हमें इतना भाईचारा मिला वहाँ पे मुजफ्फरनगर के लोग। हम एक दिन पहले पहुँच गए थे मुजफ्फरनगर में। हमारी कम से कम 50-100 महिलाएं थी, उनको रहने का प्रबंध किया, अपने घरों में जगह दी, खाना खिलाया। तो हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ नेताओं के लिए है, हमारे आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन उसी को राकेश टिकैत का जो बयान था अल्लाह अकबर, उसको बड़ा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। ये इनकी पब्लिसिटी है, नेताओं की, करने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर हमारे भाई है ना। जब बच्चा पैदा होता है ना, कोई पहचान पाता है ये हिंदू का है या मुस्लिम का है। वो आप मुस्लिम परिवार के जाके उसके घर में पैदा हो गए तो बोला ये मुसलमान का बच्चा हो। जब हमारा कोई घायल होता है, खून जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता, खून की ज़रूरत होती है, ब्लड बैंक जाके क्या मांगते हो आप? आके मुझे हिंदू का खून दे दो, मुझे मुस्लिम का खून दे दो। कभी मांगा आपने? ब्लड ग्रुप ही मांगते हो ना। तो जब भगवान ने हमें बनाया ही सबको एक जैसा है, हमारे ब्लड ग्रुप एक जैसे हैं, तो फिर हम हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़े क्यों? जिंदगी एक जैसी पैदा होते हैं, हम मरने के बाद सबकी मिट्टी बननी है हमें। तो फिर हम जब पैदा एक जैसे हुए, मरना भी सबने एक जैसा है। तो ये बीच के रास्ते में नेताओं ने जानबूझ के जहर घोला हुआ है। हम गांव में बचपन से देखते हैं, ऐसे भी जाति के लोग हैं, ब्याह शादी में हम उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कभी नहीं सोचते। हम आर्मी में रहे, हम ईद पे सेवइयाँ खाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, हम अपना गुरु नानक जयंती पे हम हर त्योहार साथ मिलके मनाते हैं। हमारे मन में कभी आता ही नहीं, कभी हमने जाति धर्म पूछते ही नहीं। उनका जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार ये कह रही है कि जांच करेंगे पहले, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो क्या जांच करेंगे? हमारा किसान एक हिसार सिरसा की बात बताती हूँ। सिरसा में इनका कौन था, वो उसका नाम मैं भूल गई, अध्यक्ष था कोई शायद पार्टी का, जेजेपी का था, क्या था, उसका बोलता कि शीशे तोड़े गए। एक भी वीडियो में हमारे किसानों के हाथ में पत्थर नहीं मिला, कोई किसान पत्थर मारता हुआ नहीं दिखा। और इन्होंने 5 किसानों को जेल में डाल दिया और इन्होंने देशद्रोही का केस लगाया हमारे किसानों पर। धारा 307 का केस लगाया इन्होंने।
तो उनके ऊपर तो सबूत भी नहीं थे। ये तो साफ साफ दिखता हुआ बोलता हुआ दिख रहा है, पूरे देश ने सुनी है उनकी आवाज़। और एक बार नहीं किया उसने, एक बार गलती से निकल सकती कि चलो गुस्से में बोल दिया होगा, जोश में बोल दिया होगा। उन्होंने 3 बार कहा है अलग अलग कि सिर फोड़ देना, समझ गए। बार बार पूछ रहा था, कोई डाउट उनसे पूछ रहा है। तो ये जानबूझ के एक गुंडागर्दी है, पुलिस प्रशासन का ये काम होता है। इतना पढ़ा IAS ऑफिसर ऐसी बातें करता है, धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पे। इसलिए इतना पैसा वेस्ट करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा IAS ऑफिसर बने। उससे तो ये पुलिस वाले भाई अच्छे हैं, कम से कम लठ मारते तो पैरों के नीचे तो मारते हैं। लेकिन इनको ये मजबूर थे, इनको ऑर्डर मिला हुआ था, इन्होंने अपनी नौकरी बचानी थी। एक SDM अगर ऑर्डर देखेगा तो इन्होंने मजबूरी में सिर फोड़ने पड़े। मैडम एक छोटी सी बात है कि मतलब कि कोई अगर कातिल है उसको सजा मिले, तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है उनके ऊपर कार्रवाई, आयुष के ऊपर? साफ साफ दिख रहा है खट्टर ने खुद उसको ऑर्डर दिया होगा। नहीं तो अभी हम उसकी मांग कर रहे हैं कि उसका धारा 302 का मुकदमा दर्ज हो, उसको सस्पेंड किया जाए। और ये वहाँ से करनाल से उठाकर उसको चंडीगढ़ दे रहे हैं, पोस्टिंग दे रहे हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग दे रहे हैं, राजधानी में भेज रहे हैं, हरियाणा की प्रमोशन दे रहे हैं एक तरह का। तो ये मिली भगत है इनकी, ये मिली भगत है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। और तो खट्टर सरकार सोच ले, किसान पीछे हटने वाला नहीं है, ना तेरे डंडों से डरने वाला। सिर्फ उड़वा दिया ना, इस बार तेरा SDM ये भी कहेगा ना कि गोली चलवा दो, तब भी ये किसान ऐसे डटे रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा संख्या में आएंगी, माताएं बहनें भी ज़्यादा संख्या में आएंगी। अगर दम है ना तो गोली का ऑर्डर दिलवा दे तूने डंडे मरवाने का किया, उन्होंने पुलिस वालों ने सिर फोड़ा डंडे का। इस बार तेरे SDM को बोल कि वो आके कहे, यहाँ पे आके कहे कि गोली चला दो, हम तब भी यहाँ सीना तान के खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इस जुल्मी सरकार को, निर्दयी सरकार को हम या तो ये हमारी मांगे मान ले, तीनों कृषि कानून वापस ले ले प्रधानमंत्री जी, MSP पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो प्रधानमंत्री जी कुर्सी छोड़े, तीसरा कोई रास्ता नहीं। वाटर कैनन छोड़ा गया कल, और उसके बाद लाठीचार्ज भी। वाटर कैनन कल वाला तो हमें अच्छा ही लगा, क्योंकि गर्मी थी, पसीना था, गर्मी थी तो गर्मी से राहत मिली। लेकिन जब हमारे नवंबर में जब सर्दी थी, ठिठुरती हुई सर्दी, और तब ठंडा पानी बरसा गया, तब भी हमारे किसान पीछे नहीं हटे थे। 9 महीने में हमारे शरीर को आदत पड़ चुकी है वाटर कैनन का झेलने की, कांटेले तारों का जंप करके जाने की, बैरिकेड तोड़ने की, पुलिस के डंडे खाने की, आंसू गैस के गोले। जब आंसू गैस के गोले छोड़ते सांस ऐसे रुकता कि लगता कि हम आखिरी सांस ले रहे हैं, इतना जलती है आंखों के नीचे, इतना जलन होती है। उसके बाद भी किसान डटा हुआ है, और ये कहते हैं कि ये नकली किसान है। किसान है तभी यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो ये नेता ये बैठ के तो दिखाओ, 1 महीना, एक 24 घंटे यहाँ बैठ के तो दिखाएं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है, टाइम कितना भी लगे किसान लड़ेगा, अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान नेता अभी क्या कर रहे हैं? आप लोग यहीं बैठे रहेंगे या फिर मतलब कब तक बैठे रहेंगे? आखिर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अलग अलग जगह चल ही रहा है, वहाँ पे हमारे धरने चल रहे हैं। मैं भी 9 महीने से लगातार टिकरी बॉर्डर पे हूँ, और अभी वहाँ धरना जारी है। ऐसा नहीं कि वहाँ बंद हो गया, वहाँ के लोग वहाँ संभाल रहे हैं। बट ये एक नया काम सरकार दे देती है हमें। टोहाना में दिया, हमारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था, सिरसा में किया, रोहतक में लाठीचार्ज किया, कभी जींद में करते हैं। तो हम लोग जहाँ पे भी ऐसे अत्याचार करेंगे, हम हर जगह वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन हमारे जो मेन मकसद है, हमारे जो उद्देश्य है, तीनों कानून वापस कराना, और जो बॉर्डरों पे हमारे भाई जो मेन हमारे धरने चल रहे हैं, वो हमारे धरने जारी रहेंगे। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो लेके आ रहे हैं, इसको भी हम निपटाते चलेंगे, लेकिन उन धरनों को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग यहीं बैठे रहेंगे मतलब अभी? बिल्कुल बैठे रहेंगे, जब तक सरकार ये मांगे तीनों पूरी नहीं कर देती, हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले, इस रोड से बाहर नहीं जाने वाले। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।